आज जो मैं रेमेडी लेके आई हूँ वो चूहों के मतलब है। ऐसी चीज़ से चूहों की दवाई बनाना बताऊँगी कि जिसके खाने से ये फ़ौरन मर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अलमारियों में घुस जाते हैं, कपड़े ख़राब करते हैं, पैसे वगैरह काट देते हैं, किचन में घुसते हैं तो चीज़ें ख़राब करते हैं, खाते हैं और रात को हमें पता भी नहीं चलता। तो वही बर्तन वगैरह अगर हम यूज़ कर लें तो बहुत सी बीमारियाँ जो है ना वो हमें लग जाती हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब चूहे आ जाएं तो समझें आप के घर जिन्नात हैं, क्योंकि ये चूहे जिन्नात की शक्ल ही के जो है ना चूहों की शक्ल में आते हैं। तो आप जब भी देख लें तो इनका फ़ौरन इलाज करने की कोशिश करें। उसके लिए मैं आपके आसान सी रेमेडी बताऊंगी। सबसे पहले आपने जी 2 चम्मच आटा ले लेना है। जो भी आटा आपके पास है या जा रोटी वगैरह बनाते हैं, बेसन भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आटा ले रही हूँ। और 1 चम्मच आपने चीनी ले लेनी है। वो इस के लिए है कि चीनी जो है ना वो चूहे जो आटा पसंद करते हैं और चीनी इनको मीठी लगती है वो खाएंगे। और इसके अंदर जी मैं एक और चीज़ शामिल करूँगी, वो है ये ऑयल। कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जो भी आप खाने में इस्तेमाल करते हों। मेरे पास ये सूरजमुखी का ऑयल है, वो मैं 1 चम्मच इसके अंदर डालूँगी। और फिर जो है ना ये देखें, ये बहुत बड़ी बोतल है। मैं यहाँ पे आपको जो दिखा रही हूँ, ये देखें, ये वाला ऑयल मैं कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, तो आप ये वाला ले सकते हैं। इसके अंदर 1 चम्मच डालेंगे और फिर इससे एक पेस्ट बन जाएगा। और ये चूहों के लिए ऐसी दवा है कि जैसे वो खाएंगे तो फ़ौरन जो है ना वो बाहर की तरफ भाग जाएंगे और मर जाएंगे, कभी दोबारा फिर आपके घर नहीं आएंगे। ये बहुत ख़तरनाक बीमारियां फैलाते हैं। जितनी जल्दी हो सके हमें इनसे जान छुड़ानी चाहिए। जब भी आप अपने घर में एक आध चूहा देखें तो आप इस तरह से दवाई बना कर उनको रख दें। एक रात आएंगे और दूसरी रात फिर उनको आने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखें जी, मैंने ऑयल भी ले लिया है। 1 चम्मच आपने ये डाल लेना है और फिर इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। इसके अंदर जी एक और चीज़ मैं शामिल करूँगी, वो है जी विक्स। ये 1 चम्मच आपने शामिल कर लेनी है। ये भी चूहों के लिए बहुत ही ख़तरनाक होती है। इससे फ़ौरन ही उन पे असर होता है और वो जो है ना आपके घर 1 मिनट के लिए भी नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे। ये थोड़ी सी जो है ना आप ले लें और इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लें। आटे को अपने अच्छे से मिक्स करना है पहले इसके अंदर, ताकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो यकजा हो जाएं, एक दूसरे से लग जाएं। क्योंकि जब चूहा आएगा तो इनको खाएगा तो इनका असर उसको फ़ौरन ही होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है। हाथ की मदद से कर लें, क्योंकि चम्मच में जो है ना ये लग जाती है चम्मच के साथ, तो फिर ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती। बहुत अच्छे से मिक्स करना हाथ से ही होता है। आप हाथ से मिक्स करें और फिर ना इसको, अगर आप ऐसे मिक्स हो जाए तो अच्छी बात है, अगर ना हो फिर भी आटा थोड़ा खुश्क रहे तो थोड़ा सारा आप इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसका एक सख्त सी ना पेड़ा सा बनाना है। जितना भी ये हमने बनाया है इसका एक पेड़ा बनाएंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये इसके अंदर थोड़ा सारा पानी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये आटा जो है ना सही तरह जोड़ नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच 1-2 चम्मच जो है ना पानी शामिल किया और ये बिल्कुल अच्छे से एक पेड़ा सा बन गया। अब इस तरह से आप पेड़ा सा बनाएंगे और इसको जो है ना आपने जहाँ भी आपको चूहे वगैरह आपको आते हैं, क्योंकि रात को जब सब सो जाते हैं फिर चूहों की जो है ना मौज लग जाती है, वो किचन में घूमते हैं। और जब सुबह उठो तो वो फ्रिज के पीछे या अलमारियों में, बर्तनों वालियों में वो या कपड़ों वालियों में छुप जाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा ज़रा पानी इसके अंदर और शामिल कर लिया है और इसको मैं ना मिक्स करके ना एक गोली सी बना लूँगी। एक गोली सी बनाऊँगी हाथ पे रख के इस तरह से। ये देखें कितने अच्छे से या वो जो है ना गोली एक पेड़ा सारा बन गया है। और अब इसकी हमने ना छोटी छोटी गोलियां बनानी है, क्योंकि ज़्यादा जगह पे रखनी है जहाँ पे चूहों की आमद का हमें अंदेशा होता है कि यहाँ पे आते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी गोलियां बना के हम
जो है ना इनको हर जगह पे उस जगह पे रखेंगे जहाँ पे चूहे जो है ना छुप जाते हैं। और ये ज़्यादातर फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, बेड के नीचे, सोफ़ों के नीचे, किचन में जो अलमारी है उनमें, और कपड़ों की अलमारियों में भी आप रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये कपड़ों की अलमारियों में भी छुप जाते हैं और कपड़े हमारे काट देते हैं, नए कपड़ों की सत्यानाश कर देते हैं। तो आपने इस तरह से बना लेनी है और ज़रूर बनानी है। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छी लग रही है तो अभी से आप इसको लाइक कर दें। अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। एक ये रेमेडी मैं बता रही हूँ, इसके अलावा एक और आप बताऊँगी, जो भी आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। दोनों ही जो है ना बेस्ट है, उससे आपको फ़ायदा होगा। यहाँ देखें जी, फ्रिज के पीछे देखें इस तरह अंधेरा रहता है, लाइट की रोशनी भी उधर तक नहीं जाती। तो इधर मैं इस तरह की से गोलियां फेंक दूंगी कि चूहे जब रात को आएँ तो इनको खाएं और फिर दोबारा यहाँ पे नज़र ना आए। ये अलमारी की एक पड़ी हुई है बर्तनों वाली, इसके साथ भी आप रख सकते हैं। और कुछ जी बेड के नीचे इस तरह से आप फेंक दें। और बच्चों की कोशिश आपने यही करनी है, बच्चों से दूर रखें, बच्चों को कभी भी इस तरह की गोलियां नज़र ना आए। इस तरह आपने छुपा छुपा के बच्चों से रखनी है। और चूहे जो है ना ऐसी जगहों पे आते हैं और आके के छुप जाते हैं तो हमें नज़र नहीं आते, तो इस वजह से उनका जो है ना आत्मा हो जाएगा। यहाँ पे दूसरी रेमेडी बताने लगी हूँ, ये भी बहुत ही पावरफुल है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लेना है बेबी जॉनसन पाउडर, कोई भी आप टेल्कम पाउडर जो भी आपके पास मौजूद है आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ। और एक आपने बॉल ले लेना है। और ये चिप्स जो बच्चे खाते हैं, रोज़ चिप्स बच्चे लेके आते हैं, खाते हैं और कुछ इस तरह से बचा देते हैं, वो हमने ज़ाया ही करने होते हैं, फेंकने होते हैं। तो आप ना इनसे भी इनका जो है ना इलाज कर सकते हैं। इनके खात्मे के लिए काकरोच हो या ये जो चूहे वगैरह हों, ये दोनों के लिए ही बेस्ट है ये रेमेडी भी, और जो मैंने पहले बताई है वो भी। ये दोनों चीज़ें ख़तरनाक होती हैं। और ये एक आप दवाई रखें और दोनों का खात्मा इसी की वजह से हो जाएगा। दोनों में से जो आपको अच्छे लगे वो आप बना सकते हैं। इसका जी हमने चूरा कर लेना है। आप चाहें तो लंगरी में डाल के इसको, तो इसका जो है ना पाउडर सा बना लें, या हाथ से कर सकते हैं तो हाथ से कर लें। मैं कोशिश कर रही हूँ हाथ से इसका जो है ना कर लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हो रहे, तो यहाँ से मैंने फिर इसको थोड़ा इस तरह से कूट लिया है। तो आप भी चाहें तो इस तरह कूट के तो इसका बारीक पाउडर सा बना लें। तो क्योंकि जब हमने इसके अंदर जो चीज़ शामिल करनी है वो इनके साथ लग जाएगी, और चूहे इन चीज़ों को खाते हैं खुश होके, और काकरोच वगैरह भी इन्हीं चीज़ों पे आते हैं। आपने कभी नोट किया होगा कि कोई भी पैकेट वगैरह पड़ा हो उसके अंदर सुराख हो जाता है, वो रात के चूहे और या काकरोच वगैरह ये आते हैं तो उनको खाते हैं, वो सुराख कर लेते हैं। यहाँ पे जी ये पाउडर जो है ना बेबी जॉनसन पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। इसकी खुशबू से जो है ना वो अट्रैक्ट होके ना वो आएंगे जहाँ पे इनको इसकी खुशबू लगेगी। और खाने में जैसे वो ये जी एक चम्मच हमने तकरीबन टैल्कम पाउडर डाला है, और एक चम्मच आपने ये बेकिंग पाउडर मीठा सोडा जो होता है वो आपने एक चम्मच शामिल कर लेना है। और अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, इतना अच्छे से मिक्स करना है कि जो सारा पाउडर है ना, बेकिंग पाउडर भी और दूसरा भी, इन चिप्सों के साथ अच्छे से लग जाए, ये अलग ना हो, बिल्कुल इसके साथ बीच में इतना मिक्स हो के इनके साथ लग जाए, ताकि जब रात को चूहा या काकरोच इनको खाए तो फ़ौरन ही ये अपना इनको असर दिखाए और वो हमेशा के लिए उनका खात्मा हो जाए। जो भी खाए दोबारा आपको वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही ऐसी हैं, काकरोच हो या चूहे हों, अगर जल्द से जल्द घर से इनका खात्मा ना किया जाए तो वो अपनी फ़ौजें बना लेते हैं। इतनी उनकी पैदाइश इतनी जल्दी हो जाती है कि एक से बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। यहाँ पे आपने कोई सा भी खाली बर्तन ले लेना है जो आप यूज़ ना करते हों। मैंने एक डिब्बी ये ले ली है, मैंने इसको अंदर इसको रख दिया है
और जहाँ भी आपको लगे कि इधर आप कॉकरोच हैं, चूहे हैं, उस जगह पे आप रख दें, नीचे अलमारी के नीचे, टेबल के नीचे, किचन में, या ज़्यादातर कॉकरोच वगैरह जो है ना वो किचन में ही हो नज़र आते हैं। इस तरह से आप इनको रख दें बना के, 2-3 डिब्बियाँ बना के। इंशाल्लाह आपके घर में चूहे कॉकरोच का ऐसा खात्मा होगा कि कभी भी फिर वो आपको नज़र नहीं आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती हैं और यकीन जाने इतनी ये पावरफुल रेमेडी होती है, आप इस्तेमाल करें, आपको अच्छे रिज़ल्ट मिले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।